अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, ईद से पहले भी हम यही बातें कर रहे थे। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। दो तीन मसाइल ऐसे हैं जो सियासत की बात की जाए तो सियासी बहरान बन चुका है, आइन और कानून की बात की जाए, अदालत की बात की जाए, आइनी बहरान हमें नज़र आ रहा है, और माशी बहरान अभी तक IMF से स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो नहीं पाया। और अगर आज वो हो भी जाता है तो जून में दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। और फिर एक और मामला कि क्या IMF मौजूदा हुकूमत से बात करेगी नहीं करेगी, इंतखाबात हो रहे हैं नहीं हो रहे, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें बड़े सीजन और एक्सपीरियंस पैनलिस्ट ने आज ज्वाइन किया। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रज़ा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेरे तो वो एडिटर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, कमेंटेटर हैं। अतर काज़मी साहब मेरे BBC के भी कॉलीग हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। उनको चूँकि अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत वो ईद अभी भी थोड़ी बहुत तो चल रही है, तो लाइटर नोट पे मैं ये कहूँगा कि अतर काज़मी साहब जो हैं उनको मईशत की ज़्यादा फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अभी मैं उन्हें बता रहा था आपको तो लिफाफे जो हैं वो बैरून मुल्क से भी बड़े मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ैगम खान साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? क्या ये जो इंतखाबात वाला मामला है ये हल होता तो हमें नज़र नहीं आ रहा, और सियासतदानों को आपस में ही डायलॉग करना पड़ेगा। डायलॉग सब खेल तो रहे हैं, लेकिन हमने देखा ये कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में नहीं आती, सियासी जमातों में भी आज तक कोई डायलॉग ऐसा कामयाब नहीं हुआ। क्या मेरा ये वन लाइनर जो है ये दुरुस्त है या आप उससे मुतफिक नहीं हैं? तारीखी तौर पर तो दुरुस्त है। एक सालसी का किरदार इस्टेब्लिशमेंट करती रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का भी सालिस का किरदार जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट की सालसी भी सबको कबूल नहीं है। अगर आप ख़ास तौर पर PTI को देखें तो PTI ने तो अपने बंदों की नशिस्त पर रखा हुआ है। अगर इमरान खान की मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूं इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्हें मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह भी इस्टेब्लिशमेंट की सालिसी कबूल होगी। तो पाकिस्तान में सालिस तो इस वक्त कोई नहीं बचा, और हम जिस तरफ जा रहे हैं उसका नाम तो सिर्फ अनारकी है। और ये अनारकी इस तरह की है कि अगर स्टेट के जो 3 पिलर्स हैं, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स होती है, जो 3 हिस्सों में रियासत तकसीम होती है, वो 3 हिस्से आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मसला सिर्फ सियासी तो नहीं है, सियासी तसादुम भी बड़ा खतरनाक होता है, ये जहर अंगेजी बहुत खतरनाक होती है। लेकिन अगर रियासत के सतून एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो वो मामला कितना खतरनाक होता है। इस वक्त तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। छोटी बहुत उम्मीद जो पैदा हुई है, जो छोटे छोटे कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब कहते हैं हम कोशिश करेंगे, ANP जो है वो कहती है कि हम ऑल पार्टीज को बुलाएंगे, बिलावल भुट्टो कहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और ANP तो दोनों हुकूमत का हिस्सा है, तो वो कैसे सालिस हो सकते हैं। और जमात इस्लामी का जो असर रसूख है वो बहुत महदूद है। अब आज जो एक अल्टीमेटम जमात इस्लामी ने दे दिया है कि भाई मुकमुका करो आपस में, वरना आइन के मुताबिक जो फैसला किया है वो चलेगा। मुकमुका नहीं करोगे अगर तो फिर आइन के मुताबिक चलेंगे, मुकमुका कर लोगे तो आइन की नई तशरीह निकाल लेंगे हम। ठीक, रज़ा रूमी साहब, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आ जाता है वो ऑब्वियसली फिर बाइंडिंग होगा, उस पर अमल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, पार्लियामान ने भी अपना फैसला सुना दिया, यानी मजीद डेडलॉक। आप भी यही सिचुएशन देख रहे हैं या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर करेगी किसी ना किसी स्टेज पर और ये मामला वही सॉर्ट आउट कर सकते हैं? शुक्रिया आदिल। आपने अभी ज़ैगम खान साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल बड़े सही तरीके से उन्होंने जो स्टैंड ऑफ या इस वक्त एक टकराव की जो कैफियत है पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, और तीसरा जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है, ये तीनों अवामिल इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं इस अहम जो है मोड़ पर। जबकि आगे बढ़ने के लिए हमें इस साल में एक नई हुकूमत की तरफ जाना है, एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है, और आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम जो है उनको दोबारा से ये हक मिलना है कि वो नई एक हुकूमत का इंतखाब करके इस मुल्क को जो बहरान लाहक हैं उनसे कुछ निकलने का रास्ता बना सकें। लेकिन ये मामला जो है ये इस कदर पेचीदा हो गया है
और इस कदर पोलराइज हो गया है कि अब इसमें जो है सुझाई नहीं देता कि कौन सा फरीक या कौन सी ग्रुप जो है वो किसके सामने जाके एक न्यूट्रल जो आर्बिट्रर है या जो फैसला करने वाली जो कुव्वत है वहां से वो कोई रास्ता निकाल पाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकसीम शुदा है और इतनी पोलराइजेशन है कि एक फैसला जो किसी एक फरीक के हक में आता है, दूसरा फरीक उस पर शोर मचाकर ना सिर्फ ये कि उस पर तनकीद करता है बल्कि जजों की और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज करता है। और यही आलम जो है इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी बैक फुट पर है। इमरान खान साहब ने जो पिछले एक साल में जितनी चढ़ाई की है उनके ऊपर, तो उसके बाद वो भी 10 बार सोचते हैं कि किस हद तक वो सामने आए, किस हद तक वो इंटरवीन करें। हालांकि रवायती तौर पे ये उन्हीं का रोल रहा है। अगर आप देख लें 1990 की दहाई में भी काकड़ फार्मूला चलता था और दीगर फार्मूले चलते थे, और आज भी जो अभी नई इतलात आई हैं, जो इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई चीफ जस्टिस साहब को, और उसके बाद आज जो एक पिटिशन भी दायर हुई है जिसमें कि ये कहा गया है कि सियासी कुव्वतों से डायलॉग करना ज़रूरी है वगैरह वगैरह, वो जिस सूरत से वो उसको एक्सेप्ट किया गया है उससे यही शो हो रहा है कि बिल आखिर जो है इस्टेब्लिशमेंट इसमें कूद पड़ी है, या कम से कम उन्होंने एक इशारा दिया है कि वो इस मसले को सुलझाने में एक रोल अदा करेंगे। अब क्या वो कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाले चंद ही रोज में पता लग जाएगा। जी आदिल। ठीक, अब अतर मुझे ये बताएगा कि इस वक्त पीटीआई के अंदर आपके ख्याल में क्या सोच है? गवर्नमेंट में तो जितनी भी जमातें शामिल है वो तो सारे कह रहे हैं मुज़ाकरात भी करें, वो भी करें, लेकिन शायद ही कोई ऐसी जमात है जो इस पर राज़ी है कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात हों। खान साहब को पता है कि वो जितने भी अपने ऑप्शंस थे, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, केपी हो, डिज़ोल्व कर ली, गवर्नमेंट ख़त्म कर ली, नेशनल असम्बली से निकल गए, अब तो 2-3 महीने ही रह गए अगर अक्टूबर में भी इलेक्शंस हों। पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है? उनके पास ऑप्शंस क्या है आपके ख्याल में? अच्छा, पहले तो शुरू में जो आपने लिफाफे का जिक्र किया है, ईद का तीसरा दिन था और मैंने आपसे ईदी मांगी और आपने कहा लिफाफे में मैं डाल के दूंगा, तो मैंने कहा उसी तरह दे दें। और रजा भाई जो बाहर से भेजेंगे ईदी वो भी लिफाफे में ही आएगी। रजा भाई सुन लें, डॉलर्स रेडी रखे हैं आपने? भेजने रजा भाई ने ईदी नहीं, रजा भाई तो मुझे ईदी भिजवाते रहे हैं पहले भी, जब मैं लंदन में होता था और ये पाकिस्तान में होते थे। अब तो वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। अब तो हमें डॉलर्स में चाहिए ईदी। $1 कितना 290 तक पहुंच गया है, तो अब तो बड़े पैसे बन जाएंगे। तो अब मसला ये है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो जाए या कोई भी सियासी जमात हो जाए, अब बुनियादी तौर पे हर कोई कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इलेक्शंस के ऊपर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख्वाहिश है कि जल्दी इलेक्शंस हो जाए। मेरे ख्याल में वो 2 सूबों में पहले इलेक्शन करवा के सियासी फायदा उठाना चाहते हैं कि जनाब 2 सूबों में अगर हमारी हुकूमत बन जाती है तो आपके जो एमएनए का जब इलेक्शन होगा, हर एमएनए के नीचे आपको पता है 2 एमपीएस होते हैं, जो अगर एमपीएस पहले ही इलेक्ट हो चुके होंगे वो एमएनए के साथ जोर नहीं लगाएंगे, तहरीके इंसाफ वाले लगा देंगे साथ जोर, इसलिए कि उनकी एक तरह से गवर्नमेंट होगी, उनके बकौल वो ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट होगी, तो वो ये सियासी फायदा लेना चाहते हैं। इसी वजह से उनकी ख्वाहिश है कि जनाब फौरन इंतखाबात हों। ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है आपको? देखें, इस वक्त तक जो हालात हैं, जो हुकूमत का मूड है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने जो है नहीं करवाना और वो इसी किस्म का तासुर दे रहे हैं। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट से भी जिस किस्म की बातें अब निकलना शुरू हुई हैं, तो अब लगता तो ऐसे है कि डिले हो रहा है। पर जो सारे सियासतदान अब ये कह रहे हैं ना कि हम मिल बैठ के कुछ करेंगे, एंड ऑफ द डे इन्होंने ही सियासत करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली तो इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकती ना, इन्हीं सियासी, उनको कोई ना कोई सियासी हलीफ भी तो चाहिए ना जो उनके मुखालिफ उनके लड़े। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ होगा, अगर अभी नहीं हुए तो बीच में वाला कोई रास्ता इनको निकालना पड़ेगा। ज़ैगम खान साहब, अगर फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाते हैं, क्या अक्टूबर तक, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ग्राउंड पर हालात ऐसे हैं पीडीएम की जमातों के लिए कि वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी भी है और शायद मजीद बढ़ती जाएगी। क्या अक्टूबर तक ऐसा कुछ हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाए? फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमिक सिचुएशन जिसके चांसेस कम है, लेकिन वो इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, नवाज शरीफ की वापसी से शायद कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। ऐसे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि अक्टूबर तक शायद जो पीडीएम की जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी वो बेहतर पोजीशन में होंगी? मुझे तो नहीं लगता कि इनकी इन हरकतों का और इन करतूतों का कोई फायदा होगा कि ये पाकिस्तान के आइन को तोड़ के और इनडेफिनेटली
एक इंटरिम गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट ना हुई तो एक गवर्नर रूल लगा के पाकिस्तान के 2 अहम तरीन सूबों को 1 साल तक मुंतखब हुकूमत से भी महरूम रखना चाहते हैं और इलेक्शन भी नहीं कराना चाहते। एक इंतहाई अफसोसनाक बात है और मेरे लिए इसलिए अफसोसनाक है कि 1 साल में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दफ़ा आईन पाकिस्तान को तोड़ा। इमरान खान साहब ने तोड़ा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो लंबे पड़ गए और उन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार किया। उनके साथ डिप्टी स्पीकर भी मिल गए, सदर पाकिस्तान भी मिल गए और अब इस वक्त पूरी PDM ये काम कर रही है और दोनों का मकसद था कि इक़्तिदार से चिमटे रहें। इमरान खान भी नहीं चिमट सके और ये थोड़ी देर चिमट तो लेंगे लेकिन इनको बहुत नुकसान होगा। इनके खिलाफ मेरे ख्याल में, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ मजीद से मजीद होती चली जाएगी और इनके साथ तीसरा फिर अगला जो रोल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, जिन्होंने आज पंचायत लगा ली कि जिस तरीके से इस केस को जो केस हाई कोर्ट में चल रहा था, जो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कोई ज़िलाई अदालत नहीं है, वो हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है और वो फैसला दे चुकी थी 90 दिन के इलेक्शन का। अब रिव्यू का मरला था और फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आना था। तो वो जो आधी सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि उन्होंने जाके केस जो है वहाँ से छीन लिया और 184 बना के अपने पास ले आए। फिर जिस तरीके से बेंच बना, द रेस्ट इज हिस्ट्री, हम डिस्कस करते रहते हैं। इन सब ने मिलकर जो पाकिस्तान के आईन के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे ख्याल में इसका नुकसान होगा और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो उन पार्टियों को होगा जो इस वक्त हुकूमत में है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को होगा। वो ये गलत समझते हैं कि सारा मामला इमरान खान का है। उनकी अनपॉपुलैरिटी के पीछे सिर्फ इमरान खान नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज की अनपॉपुलैरिटी के पीछे बहुत सी वजूहात हैं और इन्हें बिल्कुल खान साहब इन्हीं वजूहात को लेकर जी सर आप बात कर 2 सेंटेंसेस की इजाजत दीजिए। मुस्लिम लीग की नवाज की अनपॉपुलैरिटी के पीछे इमरान खान से ज्यादा इसहाक डार साहब हैं और उनकी अपनी नाकामियां हैं और उनकी अपनी घर की तकसीम है और उनका डिस्कनेक्ट है वोटर्स से, पर्टिकुलरली यंग लोगों से। ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, 20वीं सदी में रह गई हैं, 21वीं सदी में आने को तैयार नहीं है। खाली इमरान खान के पीछे भागने से, उनको ईंटें रोड़े मारने से मसला हल नहीं होगा। उसको पॉलिटिकली डील करना होगा, इन्हें अपने आप को मजबूत बना के जमहूरियत के साथ खड़ा होकर। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इस हमारे पैनलिस्ट से इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अतर काज़मी साहब और ज़ैगम खान और इसके अलावा रज़ा रूमी साहब भी मौजूद हैं। ये गुफ्तगू जारी रहे। रज़ा रूमी साहब, खान साहब ने तो बात की जो इस वक्त PMLN कहाँ खड़ी है कि डिसकनेक्टेड नज़र आ रही है, स्पेशली यूथ से। महंगाई भी है, अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, मियाँ साहब अभी भी बाहर हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ पर आपको खड़ी दिख रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक जो रोल है, एक तो ये देखें राइट नाउ दे आर नॉट लूजिंग आउट मच। पंजाब में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है नहीं, जो रिजल्ट पहले आना था शायद 1 साल बाद भी वही आएगा। KP का भी यही मामला है, बलूचिस्तान का भी, सिंध वो शायद रिटेन भी कर लेंगे। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त PDM का हिस्सा है और इंतखाबात पर भी वो लोग उस पर जोर दे रहे हैं, मुज़ाकरात पर भी जोर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही इमर्ज्ड एज अ लीडर के जो शायद बहुत सारे लोग उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। क्या आप समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में सरप्राइज दे सकती है पीपल्स पार्टी? देखिए आदिल, आपने जो पहले जो ज़ैगम खान साहब बात कर रहे थे और आपने जो जिक्र किया, देखिए ये एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल जो है वो उभर रही है और वो इस तरह से उभर रही है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो आपने कहा उसमें बड़ी एक क्लियर बात होगी है कि जो PDM की जो जमातें हैं उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनका जो फैसला था इक़्तिदार में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके इक़्तिदार लेना और फिर इलेक्शन को आगे करवाना, अगर वो उस वक्त इलेक्शन करवा देते, पिछले साल मई जून में ऐलान कर देते, तो शायद इतना बुरा हाल ना होता। लेकिन अब तो पानी जो है वो पुलों से के नीचे से गुजर गया। अब तो इस वक्त जो मुल्क में 35% महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है और फूड इन्फ्लेशन 53% है देही इलाकों में और 40% है अर्बन इलाकों में। ये बाकी सारी ये बयानियां शानियां ये बातें आप भूल जाएं। जो एक आम आदमी, एक आम वोटर है, उसके लिए ये सबसे बड़ा मसला है और इसका नुकसान PMLN को होगा। हमने देखा पिछले साल ज़िमनी इंतखाबात में भी हुआ है। आप दीगर पोल्स भी देख लें, सर्वेस भी देख लें,
जो माशियात हैं वही सियासी जो हकीकतें हैं और मारूजी हालात का जो है वो उनको शेप करती हैं। तो इसलिए वो तो इस वाली खेल से जो है वो तो उनको वो बाहर हैं। मुझे नहीं लगता कि इंतखाब अभी करवा दें, अक्टूबर में कराएं, नवंबर में करवाएं तो PMLN को कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है PTI की, उसका उनको बिल्कुल फ़ायदा होगा। इनकी नाअहली जैसे जैगम खान साहब कह रहे थे उसकी वजह से। रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो बिल्कुल बहुत अपने आप को बड़ी जरदारी साहब ने बड़ी उम्दा तरीके से ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लीड भी किया, रिजीम चेंज भी हो गई, और उसके बाद वो मुख्तलिफ जो फैसले होते हैं हुकूमत के वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखती है पीपल्स पार्टी अपने आप को। यानी कि उनके ऊपर सीधा सीधा वो उंगली नहीं उठती, उंगली सारी शरीफ खानदान पे उठती है। तो इसलिए वो एक इस सूरत हाल के बेनिफिशरी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ PTI और इमरान खान साहब जो हैं, खुद इमरान खान साहब ने उस दिन एक जलसे में कहा कि मेरे नाम पर लकीर फेर दी गई है। और ये हमने देखा है माजी में कि अगर ये वही वाली इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो नहीं बदली तो फिर जो एक बार इक़्तिदार से निकलते हैं उनको दोबारा इक़्तिदार मुश्किल ही मिलता है वापस। वो शायद उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में यकीनन PPP को एडवांटेज मिल सकता है और कुर्रा फाल जो है वो उनके नाम पर निकल सकता है। और ये वाला मामला जो है मेरी तो ज़ाती राय में ये है कि वो एक बेनिफिशियरी हैं इस पूरी टग ऑफ वॉर में, नून और PTI की आपस की जंग में, और इस्टेब्लिशमेंट और PTI की जो इस वक्त मुखासमत है उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। जी होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई अतर आपके पास। अब खान साहब ने बात की PMLN की, रज़ा साहब ने बड़ी तफसीली पीपल्स पार्टी की बात की। अगर तो खान साहब के ये खदशात दुरुस्त हैं कि नाम पर लकीर खींची गई है, और सुहेल वड़ाई साहब बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि मकबूलियत काम नहीं आती अगर आपकी कबूलियत ना हो। अब आगे चलकर पोस्ट ईद अगर अब हमारे पास सिनारियो ऐसा आ जाता है कि गिरफ्तारियां बढ़ती हैं, खान साहब कहीं जाके महीने 2 महीने 3 महीने बाद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब कि PTI को डेंट पड़ जाता है अच्छा खासा, फिर आप सिचुएशन कैसी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ज़रा स्ट्रेंथन होके इंतखाबात में जाएगी, नून लीग थोड़ी सी कमज़ोर होगी परफॉर्मेंस और उसकी वजह से, महंगाई की वजह से, और PTI को भी अगर डेंट पड़ चुका है, फिर कैसे किस किस्म के इंतखाबात और आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक साल में जो ये गुज़रा इसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें, तमाम बड़े सियासतदान मिल के हुकूमत चला रहे हैं, और उनका गिला क्या है कि इमरान खान हमें हुकूमत नहीं चलाने दे रहा, इमरान खान हमें मईशत नहीं ठीक करने दे रहा। तो ये समझते हैं कि इन हालात में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके ये अगले 5 साल हुकूमत चला लेंगे, ये इनकी खाम ख्याली है। कबूलियत और मकबूलियत वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, होती है, लेकिन अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। ये 2023 है। अगर खाली कबूलियत से मसाइल हल होते हैं ना, तो इलेक्शंस करवा के मकबूलियत को पीछे कर दिया जाता और कबूलियत करवा ली जाती जिनकी कबूलियत है। लेकिन इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे? इसलिए कि इतने बड़े लेवल पे चीज़ें इस तरह मैनेज नहीं हो सकती। देखिए अतर, इसमें जब हम ये कहते हैं ना कि ये 2023, ऑफ कोर्स ये 2023 है, लेकिन अभी ये नहीं भूलना चाहिए कि देखें 2018 में खान साहब को तो मेजॉरिटी RTS से 20, 25, 30 सीटें आगे पीछे करके वो मिल गई, ठीक है, लेकिन इस वक्त भी अगर एग्जैक्टली वही चीज़ PTI के साथ किसी न किसी सूरत हो जाती है, 25-30 जो इलेक्टेबल्स हैं जो इस वक्त भी PTI में हैं, वो उड़कर चले जाते हैं जी जरदारी साहब के पास, साउथ पंजाब और लेफ्ट राइट, या PMLN में चले जाते हैं। फिर इसी तरह अगर खान साहब बिल सपोज वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो खान साहब का वोटर जो है वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तो निकलेगा, लेकिन क्या वो शाह महमूद और असद उमर को PM बनाने के लिए निकलेगा? वी कांट से दिस। हो सकता है 30-40% उस पर असर पड़े। इन्हीं को देखते हुए रियलिस्टिकली डेंट तो पड़ेगा। देखिए, एक तो जहां तक 2018 की बात है, खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन RTS के ऊपर ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि RTS से उनको 30 सीटें ज्यादा दी गई थी। वो तो ये कहते हैं हमारी 30 सीटें कम की गई थी। दोनों तरफ से ये दावे किए जाते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट हासिल थी। जहां तक इलेक्टेबल्स का ताल्लुक है, हमने पंजाब असेंबली में देख लिया, 20 बंदे टूटे,
तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। इशू ये है कि इस वक्त जो वोट खान साहब को पड़ रहा है वो खान साहब की कारकर्दगी पे नहीं पड़ रहा। 3 साल में क्या कारकर्दगी थी? इनकी कारकर्दगी की वजह से भी वो लोग उधर उनके साथ वो गुस्सा है, एक जो रियलाइजेशन है कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि चंद लोग फैसला कर दें और हुकूमत को इस तरह फारिग कर दें और लोग इधर से मिल के उधर चले जाएं। अब वो लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। जो खान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वो बहुत मजबूत है और इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी है माशाल्लाह। इसाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, बिलावल साहब, जब तक ये चेहरे मरियम बीबी आवाम को नजर आते रहेंगे मुझे नहीं लगता कि खान साहब की मकबूलियत कम होगी। चाहे उनको नायल भी कर दिया जाए वो फिर भी उनकी जिसको वो कहेंगे आवाम उसको वोट देगी। ज़ैगम खान साहब जो अथर बात कर रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि जब भी इंतखाबात हुए तो उनका तजिया तो तकरीबन यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे, लेकिन कबूलियत और मकबूलियत का वही सवाल आपके पास कि आप उनको दोबारा इक़्तिदार में आते देख रहे हैं। अतर काज़मी साहब के 2018 के तजिए से तो मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त पीटीआई बहुत पॉपुलर है और फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आ गया है। ये ऐसा फ़र्क आ गया है कि इसमें छोटे मोटे जुर्लू से इसको मैनेज नहीं किया जा सकता और छोटी मोटी जो प्री इलेक्शन रिगिंग होती है, प्री पोल रिगिंग जो होती है, जो मेन हथियार होता है, वो भी आसान नहीं है। और लोग भी इस वक्त इमरान खान को, पीटीआई को छोड़ने को तैयार नहीं है, इमरान खान की जो अपनी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे इन्हें बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान होगा। और मकबूलियत और कबूलियत की बात भी बहुत अहम बात है, क्योंकि जाहिर है अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत सारे असर्स थे वो इमरान खान लेके भाग चुके हैं। आप आसपास देखें तो आपको वो लोग नजर आएंगे, वो जर्नलिस्ट नजर आएंगे, वो ट्विटराटी नजर आएंगे, पूरे डेमोग्राफिक्स, क्लासें, अर्बन मिडिल क्लास, रिटायर्ड फौजी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के का जो सॉफ्ट पावर थी ना, और हार्ड पावर सॉफ्ट पावर के बगैर इस्तेमाल नहीं होती। तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी सॉफ्ट पावर लेकर जा चुके हैं। और बीइंग अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब इस तरह का कोई बहुत बड़ी एक पब्लिक ओपिनियन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज उसके रास्ते में आने की कोशिश करती है। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है, बेनज़ीर भुट्टो के मामले भी हमने देखा है, दोबारा जब नवाज शरीफ आए हमने देखा है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती है कि अब इसको रास्ता दिया जाए, बहुत ज़्यादा बंद ना डाला जाए। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि सामने खड़े होके इस वक्त इस फ्लड ऑफ पब्लिक ओपिनियन को के सामने खड़े होके और इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी अनपॉपुलैरिटी के साथ खड़े होके इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ करने की कोशिश करेगी। वो यकीनन रास्ता बनाने की कोशिश करेगी। इसकी कोशिश होगी कि पीटीआई के साथ कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उस अंडरस्टैंडिंग से पहले जो है वो मुरम्मत शुरम्मत ज़रा खूब होगी, अपनी जगह पे उसको ले जाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी ताकि वापस आएँ तो फिर ये समझ के आएँ कि हमारी असल जगह कौन सी है, कि बहुत ज़्यादा तुरम खान बन के वापस ना आए। पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अतर काज़मी, रज़ा रूमी और ज़ैगम खान के साथ एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम। रज़ा रूमी साहब, अतर काज़मी और ज़ैगम खान साहब ने जो बात की कंबाइन कर लें तकरीबन इन्हीं लाइन्स पर कि अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है खान साहब का रास्ता रोकना, उनकी जितनी हिमायत है, और शायद इस्टेब्लिशमेंट माजी में ये हो चुका है, अभी तो वो कह रहे हैं न्यूट्रल है, लेकिन अगर करना भी चाहे तो वो 10 दफ़ा सोचेंगे। लेकिन जो तलखी जितनी हद तक बढ़ चुकी है इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान साहब में, जो एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान पैदा हो चुका है, और वो खान साहब देखिए जितनी भी टॉप टियर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, 3-4 सर्विंग लोग हैं, उन सब के खिलाफ वो जो कह चुके हैं, क्या ये अंडू होकर ये सारा मामला ऐसा हो जाएगा कि जी बस ठीक है खान साहब आए आप इक़्तिदार में, दोबारा आप वज़ीर आज़म इमरान खान आपको कहा और पुकारा जाएगा? देखिए, पहली तो ये बात है कि इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी पार्टी, खसूसन खान साहब, देखिए ये याद रहे आपको कि पीटीआई की जो मकबूलियत है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो शख्सी उनकी मकबूलियत, उनका इमेज, उनका करिश्मा और वो जो उनका एक निजात दहिंदा का एक इमेज है, ये उससे लिंक्ड है।
और ये इमेज देखिए कोई नया ये नहीं बना, ये बड़े वो क्या कहते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता, परवरिश की जाती है बरसों उसकी। तो ये इमेज भी बनाया था इस्टेब्लिशमेंट ने खुद। ये पिछले 20 साल की पूरी कहानी है, उसमें पाकिस्तान का मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा बड़ा रोल था, और उसमें पाकिस्तान की जो पढ़ा लिखा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा तबका या मिडिल क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं, वो जिनको के जो कि बाकी रिवायती सियासतदानों से तंग हैं या उनको नाकारा, चोर, निकम्मा, करप्ट समझती हैं, तो खान साहब उनका मुतबादिल बन के उभरे थे। खान साहब को फिर इक़्तिदार मिला 3.5 पौने 4 साल, वो एक अलग कहानी है कि वो क्या थी कारकर्दगी या नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसको भी फरामोश कर दिया क्योंकि उनकी शख्सियत का जो सहर है और जो उनकी पॉपुलिस्ट जो वो है मंतक और आइडियोलॉजी के वो एब्सोल्युटली नॉट आज़ाद खारिजा पॉलिसी, अमेरिका को आंखें दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको अंदर कर देंगे, डाकुओं को, चोरों को बंद कर देंगे, वगैरह वगैरह। और अब तो वो इस पॉइंट पर भी ले आए हैं उन्हीं तबकात को जो कि सबसे बड़े हिमायती होते थे इस्टेब्लिशमेंट के, अब वो भी कहते हैं कि जी इनका एहतसाब होना चाहिए। और इन्होंने क्यों खान साहब को निकाला, और जनरल बाजवा के बारे में जो कुछ आप सुनते हैं और पढ़ते हैं अखबारात में रोज़ाना ट्विटर के ऊपर, तो वो इसी चीज़ की निशानदही करता है कि एक बहुत बड़ा इस वक्त जो क्लीवेज और एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है पाकिस्तान की रवायती सियासत में। वो रवायती सियासत जो थी वो पहले इन रवायती पार्टियों के गिर्द घूमती थी, अब वो नहीं घूमती, अब उसमें एक नया एलिमेंट खान साहब लेकर आ गए, और वो एलिमेंट है जो कि अहम तबकात हैं, जो कि देखिए जो कि आपके सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे लोग एक डिग्री लेकर इम्तिहान देकर जाते हैं, आपकी अदलिया के अंदर, आपकी फौज के अंदर, आपके मीडिया के अंदर, वो सारे लोग। इसलिए वो खान साहब की जो कुव्वत स्ट्रीट पे तो जो हो सो हो, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें अब उनकी बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये जो शख्सी करिश्मा और शख्सी ताकत जो है ये बिल्कुल मौजूद है, और इसी वजह से तो आप देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम शुदा है और इदारों में भी तकसीम की शुनीद है, या पहले खबरें आती रहीं। तो ये वजह है कि आज ये एक खान साहब के हक में कि बहुत बड़ी एडवांटेज है उनको, लेकिन क्या उनका शख्सी सहर जो है पाकिस्तान की 200-300 सीटों के ऊपर सब पे काम करेगा, ये इलेक्शन ही बताएगा। ये एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन इसका तयन कर सकता है कि कोई वो उनको पीटीआई को कितनी सीट्स मिलेंगी, क्या वो स्वीप करेंगे जैसे कहा जा रहा है कि जी खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो तो कहते हैं 2/3 अक्सरियत से आएंगे वो, या कुछ लोगों का कहना है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएंगे। अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आते हैं तो फिर भी इनको कोalition बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त ये अनक्लियर हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको अब इस तरह से जो है वो नहीं हटा सकती सियासी मंजरनामे से जैसे माजी में वो करते रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खुद इमरान खान साहब की बहुत सपोर्ट है। साफ सी बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन तीनों हमारे पैनलिस्ट 2 फैक्ट्स पे तो तकरीबन एग्री कर गए। एक तो ये कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा ये कि अगर चाहे भी तो इमरान खान साहब की मकबूलियत को जो है कबूलियत वाले ज़्यादा दबा नहीं सकते। अतर काज़मी साहब, अगर इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं इस वक्त, और उसमें जो इकोनॉमिक फ्रंट पर हमारे मसाइल है, वी आर एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, और टेक्निकली तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आज भी कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब अगर इलेक्शंस हो जाएं, खान साहब इक़्तिदार में आ गए, उन्होंने जो 3.5 साल किया, क्या आप समझते हैं कि वो और उनकी जमात कैपेबल है इस पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने का? और ऑब्वियसली उनको कंसेंसस भी डेवलप करना पड़ेगा, ये अनार्की भी ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन असल जो आपका मसला है वो है इकॉनमी। ना उनके पास टीम है जो 3.5 साल, या तो वो उस्मान बुज़दार को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें तो हो सकता है बात बन जाए, लेकिन अदरवाइज क्या उनके पास ऑप्शन है? देखिए यहाँ पे तो कहा गया था कौम माफ़ी मांगे और इसाक डार साहब को वापस बुलाए, तो डार साहब तो बड़े तजर्बाकार थे और उन्होंने कहा था कि 180 का मैं डॉलर लेके आऊँगा। देखें
इस सूरत में तो मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब भी, डार साहब, अगर यही हालत करनी थी इकॉनमी की तो बुज़दार साहब को बना देते या किसी और को बना देते। ये हालत तो नहीं थी ना। रवां पिछले हफ्ते भी हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी डॉलर इतने का था, हमारे दौर में ये इतने का था, जो यूनिट थी बिजली की वो 24 रुपए की थी। अब गुज़िश्ता 1 साल के अंदर आपने चीज़ों में कितना इजाफा करवाया। देखिए जो हमारी मईशत के मसाइल हैं, ना वो 1 साल के मसाइल हैं, ना वो 3 साल के मसाइल हैं, एक लॉन्ग टर्म मसाइल हैं। ये हमें कौम को बताना पड़ेगा कि ओवर द ईयर्स, दहाइयों में किसी ने इसको सही तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे हुकूमतें चेंज होती रही, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को उस तरह काम नहीं करने दिएगा। ये तमाम तर मसाइल हैं। लेकिन जो कारकर्दगी इनकी है इस वक्त, जो आपको डार साहब की पॉलिसियों में नजर आ रहा है ना, इसमें आपको जरदारी साहब की बुर्दबारी नजर आ रही है, इसमें आपको बिलावल साहब की जिद्दत नजर आ रही है, इसमें आपको मरियम बीबी का वलवला नजर आ रहा है, इसमें आपको मौलाना साहब की वो जो जहानत और वो जो उनकी फतानत है वो नजर आ रही है। इन सब लोगों की पॉलिसी है। अगर इन सब ने 1 साल में ये दिया है तो फिर तो कौम सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि वो 3 साल वाले बेहतर थे। देखिए अवाम ने सिलेक्ट करना है ना, सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होता है? आम अवाम। अगर इमरान खान नहीं करेंगे तो अवाम उनको फारिग कर देगी, फारिग कर देगी। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। अच्छा ज़ैगम खान साहब, क्या आप अतर से एग्री करते हैं कि ये 1 साल में इन्होंने बहुत ज्यादा बिगाड़, फैसले तो कुछ गलत हुए लेकिन मईशत हमारी जितनी मिसमैनेज हो चुकी है, क्या 1 साल में इसहाक डार साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब या जितना उन्होंने अभी तक किया उससे बेहतर तो वो कर सकते थे? क्या वो ठीक कर सकते थे इस 1 साल में? इस मईशत को ट्रैक पर ला सकते थे? ये ख़तरा ख़त्म हो सकता था कि हम डिफ़ॉल्ट ना करें, IMF के पास ना भी जाते फिर भी मामला तय हो जाते। और ये जो कहा जाता है कि खान साहब लैंड माइंस बिछा गए थे जाने से पहले, वायलेशंस काफ़ी उन्होंने की थी, सब्सिडीज़ दे दी थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बरक्स, तो उसका कोई इम्पैक्ट रहा है? आपका तजिया इस पर थोड़ा सा चाहिए जामे। वो कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। इसहाक डार साहब PTI के लिए, इमरान खान के लिए बारूदी सरंगे बिछा के गए थे और उससे ज़्यादा बड़ी बारूदी सरंगे इमरान खान और PTI मुस्लिम लीग नवाज के लिए बिछा कर गई। और उसकी एक्सप्लेनेशन है 2018 का माली साल, आखिरी साल मुस्लिम लीग नवाज का, बदतरीन आपका फाइनेंशियल, आपका जो है वो मालियाती खसारा और बदतरीन करंट अकाउंट डेफिसिट, और फिर इमरान खान का आखिरी साल जिसमें आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो $50 बिलियन तक पहुंच गया था और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल था और आपका मालियाती खसारा भी आउट ऑफ कंट्रोल था और आप IMF के प्रोग्राम से बाहर हो चुके थे और ये एक लिहाज से फैसला कर चुके थे कि जो कर ले IMF कर ले जी, हमने तो अपनी मर्जी करनी है। सब्सिडीज देना शुरू कर चुके थे और तबाही के रास्ते पर खूब गामजन थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ अर्सा ठीक काम किया, सख्त फैसले लिए, मिफ्ता ने जो कुछ किया, लेकिन जब नजर आई उसकी सियासी कीमत तो फिर उसके बाद रिश्तेदार याद आ गए कि उसने कहा कि मैं आके ठीक कर लूंगा और इसहाक डार साहब ने आके सत्यानाश किया। देखिए इसहाक डार साहब का जो सबसे बड़ा जुर्म है और कसूर है, और मेरी नज़र में बहुत बड़ा कसूर है, कि 9वां रिव्यू IMF के प्रोग्राम का जो 1 नवंबर को होना था उसको मुकम्मल करने की बजाय उन्होंने अपने जुगाड़ लगाने शुरू कर दिए और आज तक वो रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ और पाकिस्तान के जो ज़खायर थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए, आपके डॉलर कम होने शुरू हो गए, मालियाती खसारा भी मुश्किल हो गया आपके लिए कंट्रोल करना। लेकिन यही काम जो है वो इससे पहले तरीन साहब जो हैं, शौकत तरीन साहब, वो तो 1 साल कर चुके थे जो इन्होंने नवंबर के बाद किया। 2 रिव्यू वो भी इकट्ठे करके गए थे। अब तक आके इन्होंने भी 2 रिव्यू इकट्ठे कर दिए, 9वां और 10वां। एक रिव्यू जो होता है वो 3 महीने बाद होता है। जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं ना जी, तो 3 महीने के बाद आपका एक रिव्यू होता है, उसके बाद अगली किस्त मिलती है। तो 2 रिव्यू ये इकट्ठे कर चुके हैं, 2 रिव्यू वो इकट्ठे करके गए थे। ना उनसे इकानमी मैनेज हुई, ना इनसे इकानमी मैनेज हुई। वो भी स्पेशल इंटरेस्ट के पीछे जाते रहे, ये भी स्पेशल इंटरेस्ट के पीछे गए। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि PTI वापस आके कुछ ठीक कर लेगी, लेकिन मसला ये कि इन्होंने क्या कर लिया, जो इनका केस था कि हम मईशत को संभाल लेंगे, ये केस तो वो लूज कर चुके हैं ना, एक्सपर्ट्स की नज़र में भी, अवाम की नज़र में भी। ठीक है PTI ने सत्यानाश किया,
लेकिन फिर इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने भी तो सत्यानाश ही किया ना। इन्होंने तो आके वो सत्यानाश को केस था। डबल सत्यानाश कर दिया जी, बिल्कुल सवा सत्यानाश किया। अच्छा रजा रूमी साहब, इकोनॉमी पर भी मैं मेरा ख्याल है कंक्लूड इसी पर करें कि इक्तदार में जो भी आया, इलेक्शंस हो गए, खान साहब आ जाते हैं, पीडीएम दोबारा आ जाती है, इकोनॉमी मैनेज करना किसी एक सियासी जमात का काम नहीं है। क्या वक्त आ चुका है कि साथ साथ में ये इलेक्शंस पर जो बातचीत हो रही है, इसी में जो शहबाज शरीफ अक्सर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं कि मामला जो है ये कुछ ऐसा इसको हल किया जाए कि ये सियासत की नज़र ना हो और कोई अच्छी सी टीम उसको ऐसे मैनेज करे कि कम से कम हम ये ना कह सकें कि मिस मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। देखिए, मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन फिर इसमें जो खदशात होते हैं ना पाकिस्तान में, वो सामने आ जाते हैं कि इसका ये टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन जो होता है ना, कि टेक्नोक्रेट्स की एक टीम बना के उनके हवाले कर दी जाए मईशत, ये आपको पता है कि सियासी तौर पे बड़ा मसला इस पे बनता है। इस पे बड़े शक रहे हैं माजी में, और इससे हमेशा ये बात निकल आती है कि क्या गैर मुंतखब लोग जो हैं वो बहुत से अहम फैसलों का तयन करेंगे या सिमत देंगे मुल्क को। ये खैर एक अलग बहस है, लेकिन मुख्तसरन ये बात दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त हाल है, या जो हाल 2019-2020 में कोविड के बाद था या उससे पहले था, ये एक देरीना लॉन्ग टर्म मसला है। और ये इसके लिए एक इत्तफाक़े राय चाहिए 10 से 15 साल के अंदर जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। देखिए, आज आप ठीक करना शुरू करेंगे ना पाकिस्तान के बहुत सारे जो देरीना पेचीदा मसले हैं, मसलन पावर सेक्टर को ले लीजिए, वाटर सेक्टर को ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, इसके लिए आपको 10-15 साल की एक मजबूत पॉलिसी बनानी होगी और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और वो उसके ऊपर आपको सारी पार्टियों का इत्तेहाद चाहिए होगा। अब मसला ये है कि इधर तो ऐसे कोई सूरत हाल ही नहीं है, खान साहब तो बाकी लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहते, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी कहती है जी हम खान साहब को तो ना इलेक्शन होने देंगे ना इक़्तिदार में आने देंगे। तो इस सूरत हाल में कैसे ये कंसेंसस बनेगा? और वो तभी बनता है कि जब फिर जो तीसरी कुव्वत है वो डंडा चला के सबको बिठाए और वो कहे, और वो भी पॉलिटिकली टेनेबल नहीं है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसमें मैं समझता हूँ कि जब ऐसे दौर से गुजर रहे हों तो फिर उसमें मीडिया का और सिविल सोसाइटी का बड़ा अहम रोल बन जाता है, क्योंकि वो फिर बावर कराते हैं सियासी पार्टियों को कि अपनी जो तंग नजरी है उसको छोड़ें और मुल्क का सोचें। इस वक्त मसला ये है कि हम लोग भी मीडिया में भी और सिविल सोसाइटी में भी ये ही जो टेंशन है, बिल्कुल जी ये मसला है जी। तो ये पोलराइजेशन। रजा रूमी साहब, जी रजा साहब आप अपना कंप्लीट करें कमेंट। नहीं, बस एक जुमला है कि वो जो चूंकि वो पोलराइजेशन इतनी सीप कर चुकी है माशरे में और सोसाइटी में कि इस वक्त जो है वो मीडिया रिपोर्टिंग, एनालिसिस, जो सब कुछ है वो भी यही हो रहा है कि जी आप पीटीआई प्रो पीटीआई हैं या एंटी पीटीआई हैं या आप एंटी पीडीएम है या प्रो पीडीएम है। मतलब इससे कोई आगे सोचने का रास्ता ही नहीं निकल रहा। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये जी। रजा रूमी साहब, अतर काजमी साहब और जैगम खान साहब, तो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, टेक अवे इस डिस्कशन से यही है कि वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स फ्रेश एंड फ्री इलेक्शंस तो हैं, लेकिन साथ में जो मुल्की मसाइल हैं उस पर भी बात की जाए और जितनी कोशिश की जाए। और रजा साहब ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि बहुत बड़ा किरदार इस वक्त मीडिया का भी है कि जितनी इस वक्त अदलिया या बाकी जितनी सिविल सोसाइटी और जितनी पोलराइज्ड हो चुकी है, मीडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, डीपली पोलराइज्ड हो चुका है। आपको या तो प्रो पीटीआई सहाफ़ी मिलेंगे या एंटी पीटीआई सहाफ़ी मिलेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा किरदार है मीडिया का, ये अवेयरनेस दिलवाने के लिए और ये एहसास दिलाने के लिए सियासी जमातों को भी कि ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मौजूदा जो एक डेडलॉक सा बन गया है, ना सिर्फ इससे मुल्क को निकालें बल्कि वे फॉरवर्ड का सोचें। और 15-20 साल की एक दफ़ा फिर रजा साहब की मैं बात को आई वुड रिफ़र टू हिम कि जो उन्होंने बात की कि कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, मजबूत पॉलिसीज़ आनी चाहिए 15-20 सालों की, लेकिन वो कैसे आएंगी ये सवाल हम सियासतदानों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb।